राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 26वां सूत्र। जहाँ केवल दुख, शोक, पुण्य, पाप आदि के नाश का ही वर्णन है, ऐसा श्रुति में भी लाभ रूप परम धाम की प्राप्ति आदि फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह वाक्य का शेष भाग है। यह बात कुसा, छंद, स्तुति और उपगान की भांति समझनी चाहिए। ऐसा पूर्व मीमांसा में कहा गया है। जहाँ केवल दुख, शोक, पुण्य, पाप आदि के नाश का ही वर्णन है, ऐसी श्रुति में भी लाभ रूप परम धाम की प्राप्ति आदि फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य का शेष भाग है। यह बात कुसा, छंद, स्तुति और उपगान की भांति समझनी चाहिए। ऐसा पूर्व मीमांसा में कहा गया है। विभिन्न श्रुतियों में विभिन्न कर्मों तथा परमात्म प्राप्ति का फल हर शोक का नाश, मृत्यु से छूटना, अविद्या का नाश, हृदय ग्रंथि का नाश, समस्त संशयों एवं कर्मों का नाश, पापों से छूटना आदि ब्रह्म ज्ञान का फल बतलाया गया है तथा उनमें परमात्मा की प्राप्ति अथवा परम धाम की प्राप्ति नहीं बतलाई गई है। वहाँ उपलब्धि रूप फल को भी मान लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ परमात्मा प्राप्ति का वर्णन है, वहाँ दुख नाश आदि को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का अंतर्भाव एक ही है। इसको भिन्न भिन्न शाखा वालों ने कुसा, छंद, स्तुति और उपगान आदि के वर्णन में एक की व्याख्या को दूसरे ने अधिक स्पष्ट किया है। जैसे एक शाखा वाले कहते हैं कि देव और असुरों के छंदों की स्तुति करें, इसी को दूसरी शाखा वालों ने कहा कि देव के छंद पहले बोलने चाहिए आदि। यह पूर्व कथन का ही वाक्य शेष है। इसी प्रकार पापों के नाश से ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि समझ लेनी चाहिए। 27वां सूत्र। ज्ञानी के लिए परलोक में भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता। इस कारण उसके पुण्य कर्म भी यहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बात अन्य शाखा वाले कहते हैं। ज्ञानी के लिए परलोक में भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता। इस कारण उसके पुण्य कर्म भी यही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बात अन्य शाखा वाले कहते हैं। श्रुति कहती है पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का फल होता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति पर दोनों का ही क्षय हो जाने से वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि यह ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को ही पार कर जाता है। मुंडक उपनिषद में भी कहा है, उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप दोनों को हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तम साम्य रूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु के समय ज्ञानी के सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं, बल्कि कर्म क्षय से प्राप्त होती है। यह ज्ञान का ही फल है। 28वां सूत्र। ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार दोनों प्रकार की स्थिति होने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है। ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार दोनों प्रकार की स्थिति होने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा संकल्प वाला होता है, वैसा ही देह त्याग के पश्चात यहाँ से परलोक में जाने पर भी होता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष यदि यही मुक्त होने का संकल्प करता है तो वह यही ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, परंतु ब्रह्मलोक के दर्शन की इच्छा का संकल्प करता है, वह देवयान मार्ग से वहां जाकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है।
इस प्रकार दोनों प्रकार की गति में कोई विरोध नहीं है। 29वां सूत्र, गति बोधक श्रुति की सार्थकता दोनों प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति मानने पर ही होगी, क्योंकि यदि अन्य प्रकार से माने तो श्रुति में परस्पर विरोध आएगा। गति बोधक श्रुति की सार्थकता दोनों प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति मानने पर ही होगी, क्योंकि यदि अन्य प्रकार से माने तो श्रुति में परस्पर विरोध आएगा। कठोपनिषद में तत्काल ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है तथा मुंडक उपनिषद में ब्रह्मलोक में जाने पर मुक्ति बताई गई है। इसलिए दोनों प्रकार की व्याख्या मानना उचित है, अन्यथा श्रुतियों में विरोध आता है। साधक के संकल्प अनुसार ही उसकी गति होती है। 30वां सूत्र, उस देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीर आदि उपकरणों के प्राप्ति का कथन होने से उनके द्वारा ब्रह्मलोक में जाने का कथन युक्ति संगत है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। उस देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीर आदि उपकरणों की प्राप्ति का कथन होने से उनके लिए ब्रह्मलोक में जाने का कथन युक्ति संगत है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। उपनिषदों में ब्रह्मलोक में जाने के दोनों मार्गों का वर्णन पाया जाता है तथा संकल्प को ही उसका कारण बतलाया गया है, इसलिए दोनों ही मार्गों का मानना ठीक है। लोक में भी यही देखा जाता है कि किसी स्थान विशेष पर पहुंचने के लिए किसी मार्ग से ही होकर जाना पड़ता है, ऐसा ही परलोक गमन में भी है। 26वां सूत्र, जहाँ केवल दुख, शोक, पुण्य, पाप आदि के नाश का ही वर्णन है, ऐसी श्रुति में भी लाभ रूप परम धाम की प्राप्ति आदि फल का भी अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह वाक्य का शेष भाग है। यह बात कुशा, छंद, स्तुति और उपगान की भांति समझनी चाहिए, ऐसा पूर्व मीमांसा में कहा है। 27वां सूत्र, ज्ञानी के लिए परलोक में भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्म फल शेष नहीं रहता। इस कारण उसके पुण्य कर्म भी यहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बात अन्य शाखा वाले कहते हैं। 28वां सूत्र, ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार दोनों प्रकार की स्थिति होने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है। 29वां सूत्र, गति बोधक श्रुति की सार्थकता दोनों प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति मानने पर ही होगी, क्योंकि यदि अन्य प्रकार से माने तो श्रुति में परस्पर विरोध आएगा। 30वां सूत्र, उस देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीर आदि उपकरणों की प्राप्ति का कथन होने से उनके लिए ब्रह्मलोक में जाने का कथन युक्ति संगत है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।